हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है फूड सेफ्टी। और आज हम आ चुके हैं उसके थर्ड पार्ट के साथ। चलिए पढ़ाई करते हैं। अभी हम पहले ही आ जाते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल के साथ। अभी ये टेबल आपको खुद ब खुद कंप्लीट करना है। मैं आपको इसके आंसर्स नहीं देने वाला। देखते हैं इस टेबल को कौन अपने अपने नोटबुक में कंप्लीट कर सकता है दोस्तों। चलिए अभी हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। मैं अभी इसे रीड करना शुरू करता हूँ मैम, और मैं इसके साथ इसको एक्सप्लेन भी करूँगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल, यंग एंड ओल्ड, पुअर और रिच, इज एंगेज्ड बाय फूड adulteration. Different types of adulteration affect our health in different ways. Some adulterations are by abdominal dis- dis- discomfort or poisoning, while some may affect the functions of some organ if consumed over a long period of time or even cause cancer. अभी क्या है, जो अडल्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम कैसे खाने को खाते हो और कैसे खाते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये अगर आपने ढंग से नहीं खाया तो इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं दोस्तों। क्या आपको लीड हो सकता है, आप abdominal हो सकते हो, आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, या आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, या फिर अगर आपने एक ही चीज़ बार बार लॉन्ग पीरियड के लिए खाई तो आपको इवन कैंसर हो सकता है दोस्तों। अभी हम यहाँ पे देखेंगे विल एक मिनट, ये लैग हो रहा है। व्हाट विल यू फाइंड आउट इफ फूड हैज़ बिन अडल्ट्रेटेड। अभी हम यहाँ पे देखेंगे एक टेबल के बारे में। इस टेबल को मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा। फूड मटेरियल, मिल्क, अडल्ट्रेट, वाटर। पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क वन on a glass slide and slightly incline it to spread the drop. Conclusion: if the drop of the spread mark of the milk does not appear milky white, water must have been added to it. अभी हमें ये देखना है अडल्ट्रेशन मतलब क्या, उसमें कोई इम्पोरेटिव या उसमें कुछ गलत चीज़ तो नहीं डाली है। ठीक है। अभी मिल्क में हम सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, और क्योंकि क्या है, मिल्क में पानी बड़ी आसानी से और इतना अच्छे से मिक्स हो जाता है कि पता ही नहीं चलता दूध कौन सा है और दूध का और पानी कौन सा है। इसके लिए एक कहावत है, दूध का दूध और पानी का पानी दोस्तों। इसके इसके उसके ऊपर ही ये कहावत बनी है। अभी हम इसका एक टेस्ट दिया गया है और कंक्लूजन क्या है, अगर उसका स्प्रेड मार्क आता है डज नॉट अपीयर, the spread mark of milk does not appear milky white, water must have been added to it. Red chili powder, adulterate क्या हो सकता है, brick dust. Take a spoonful of red chili powder in a beaker, add water up to the half of the beaker, stir it and leave it undisturbed for few minutes. If the red layer is settled at the bottom of the beaker, it must have the adulterate with brick dust. अगर रेड चिली पाउडर पूरी तरह से उसके अंदर ये हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और उसको अगर मिक्स हो जाता है तो वो उसके अंदर बिग पाउडर नहीं है। अगर उसके अंदर बिग पाउडर है तो जो रेड चिली पाउडर है वो नीचे सेटल हो जाएगा, अगर आपने उसको कुछ भी हाथ नहीं लगाया तो। अगर आपने उसको विदाउट अनडिस्टर्ब उसको वैसे ही रहने दिया, अगर वो चीज़ मिक्स हो जाती है मतलब उसमें ब्रिक डस्ट नहीं है, अगर है तो वो सेटल हो जाएगी दोस्तों। टर्मरिक पाउडर, मेडेलिन येलो। टेक अ pinch of turmeric powder in a test tube, add a small quantity of water to it, shake the mixture and add the few drops of cone HCI. The mixture becomes red on adding the cone HCI and the red color does not appear if does not appear metallic yellow is present. अगर HCI से उसका कलर रेड नहीं होता तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। रवा में अभी क्या हो सकता है, फाइन आयरन फिलिंग हो सकता है उसमें। पास अ मैग्नेट थ्रू रवा, आयरन फिलिंग हाइड्रेट टू द मैग्नेट। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, ये आप बिल्कुल हम अपने घर पे टेस्ट कर सकते हो। अभी अगर आपको इंटरनेट पे देखना है तो आप
ये वीडियो क्लिप्स जाके सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। बुक माय फ्रेंड, अभी इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। वैसे तो मैं आपको ये चाहता हूँ कि हम इसके बारे में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करें, पर अभी मैं इसके ऊपर इस चैप्टर का अभी एक छोटा सा रिवीजन हो जाए इस एंड वाले वीडियो में। जल्दी से एक रिवीजन हो जाता है फर्स्ट पेज से। मैं फर्स्ट पेज पे आ रहा हूँ दोस्तों, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। अभी हम आ चुके फर्स्ट पेज पे। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पहले स्पॉइलेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे। फिर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था। फिर उसके आगे हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, सारे मेथड्स पढ़े थे, जो चीज़ें किसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पॉइलेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। और फिर हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं। और फिर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, फूड वेस्टेज के बारे में। फूड वेस्टेज के भी हम यहाँ पे 2 टाइप देख सकते हैं, एक तो क्वालिटेटिव फूड वेस्टेज, और फिर दूसरा दोनों अलग है दोस्तों। इसके बीच में ये मत होना, कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग अलग है। और पहले क्वांटिटी है, फिर दूसरा क्वालिटी है दोस्तों। फिर अभी हम वेस्टेज ऑफ फूड के इसके भी ये दूसरे पार्ट को पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशंस के बारे में पढ़ा था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने फूड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा था, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा था, फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयर टाइट पैकिंग के बारे में पढ़ा था दोस्तों। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पूरा जो टेबल है, हम लोगों ने इस पूरे टेबल को कंप्लीट कर लिया था, इस पूरे डायग्राम को कंप्लीट कर लिया था। फ्रीजिंग के बारे में पढ़ा, इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ा, स्मोकिंग के बारे में पढ़ा, इंसेक्टिसाइड्स के भी बारे में पढ़ा, इरेडिएशन के बारे में भी पढ़ा। फिर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, प्रिजर्वेटिव्स के भी बारे में पढ़ा था, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के भी बारे में पढ़ा था, और पेस्टिटोरिक सेशंस के भी बारे में पढ़ा था दोस्तों। और फिर ग्रेट साइंटिस्ट के लिए मैंने आपको बोला था कि खुद सर्च करने बोला था गूगल और यूट्यूब पे। और ये वीडियो में मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये वीडियो में हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर,